आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, निम्न ग्राफ दो विभिन्न प्रकाश संवेदी पदार्थों एवं विभिन्न तीव्रताओं के आपतित विकिरण के लिए आरोपित वोल्टता V के विरुद्ध प्रकाश विद्युत धारा I में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। पदार्थों के युग्मों की पहचान कीजिए जो विभिन्न पदार्थों किंतु समान तीव्रता के आपतित विकिरण के संगत है। ओके, तो इस क्वेश्चन में फिगर भी दिया गया है। फिगर के थ्रू समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। ओके, तो ये हमारा जो है दो पदार्थ लिए गए हैं जिसमें अलग अलग तीव्रताओं, दो पदार्थ पे जो है अलग अलग तीव्रताओं के जो है प्रकाश की किरण आपतित की जाती है। तो उसमें जो है उसके द्वारा जो आरोपित वोल्टता और धारा के बीच ये ग्राफ बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो है अगर हमें क्या बताना है कि इन चारों ग्राफों में से हमें दो दो ग्राफ इस तरीके से अलग करना है कि उनकी तीव्रताएं बराबर हैं हो। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा जो है धारा, अब अगर ये फर्स्ट और थर्ड कर्व आके पहला और तीसरा कर्व आके इस पॉइंट पे मिलता है और इसके बाद यहाँ पे समान धारा बहती है, तो हमारा यहाँ पे धारा जो है अब वोल्टता बढ़ाते हैं लेकिन हमारी धारा समान हो जाती है। तो इस धारा को हम, जब हमारी धारा जो है अब नहीं इंक्रीज होती, तो इसको हम क्या बोलते हैं? संतृप्त धारा बोलते हैं। ओके, तो हमारी अब जो है संतृप्त धारा जो है हमारी पहले और तीसरे कर्व के लिए बराबर हो गई। तो हमें पता है कि यहाँ पे धारा कब बराबर होगी? जब हमारा जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है प्रति सेकंड अगर वो समान निकले। जब हम प्रकाश आपतित कर रहे हैं, मान लेते हैं ये मटेरियल है, यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई मटेरियल है, तो ये कोई दो मटेरियल है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम जो है प्रकाश अगर गिरा रहे हैं तो इसके थ्रू क्या होता है कि यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का हमें ये सिद्धांत की वजह से। तो जब अगर यहाँ पे संतृप्त धारा अगर बराबर हो जा रही है तो इसका ये मतलब है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी जो संख्या है, इनकी जो संख्या है ये जो है प्रति सेकंड जो है बराबर होगी। ओके, प्रति सेकंड जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी, तभी यहाँ पे हमारा संतृप्त धारा बराबर होती है। तो फर्स्ट और थर्ड कर्व के लिए जो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बराबर हो गई, प्रति सेकंड बराबर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। ऐसा कब होता है? ये जो यहाँ पे हम प्रकाश आपतित करते हैं, जो विकिरण आपतित करते हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉनों की संख्या तब बराबर होती है प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले, जब यहाँ पे फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड बराबर हो। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर अगर इसका भी ये मतलब होगा कि फोटोन की संख्या जो है, फोटोनों की जो है संख्या जो है प्रति सेकंड जो है बराबर हो गई। अगर यहाँ पे फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड बराबर हो गई, ओके, फर्स्ट और थर्ड कर्व की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट और थर्ड कर्व के लिए जो संतृप्त धारा बराबर, उसका ये मतलब है प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। और अगर प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है तो उसका ये मतलब है हमारा जो हमारा विकिरण आपतित हो रहा है पदार्थ पे, उसमें जो है प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या बराबर होगी जो इससे टकरा रहा है। ओके, तो अगर प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या बराबर है तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये तभी होता है जब हमारी जो है प्रकाश की तीव्रता बराबर हो। प्रकाश की तीव्रता जो है जब समान हो। तो यहां से ये पता चलता है जो हमारा जो फर्स्ट और थर्ड वाला कर्व है, पहला और तीसरे वाले कर्व के लिए संतृप्त धारा बराबर है। संतृप्त धारा बराबर होने का मतलब प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, मींस प्रति सेकंड आपतित होने वाले विकिरण में फोटोनों की संख्या बराबर है। इससे हमें यह पता चल गया कि पहले और तीसरे वाले कर्व के लिए जो है प्रकाश की तीव्रता बराबर होगी। तो यहाँ पे हमारा जो है पहले और तीसरे वाले कर्व के लिए प्रकाश की तीव्रता बराबर होगी, और यहाँ पे दूसरे और चौथे वाले कर्व के लिए जो संतृप्त धारा बराबर हो रही, तो दूसरे और चौथे वाले कर्व के लिए प्रकाश की तीव्रता बराबर होगी। तो यहां से हमें ये पता चल गया, अगर मान लेते हैं पहले I1 प्रकाश की तीव्रता है तो इसके लिए जो है हमारा फर्स्ट और थर्ड कर्व आएगा। अगर मान लेते हैं I2 प्रकाश की तीव्रता है तो इसके लिए हमारा जो है सेकंड और फोर्थ कर्व आएगा। ओके, फर्स्ट और तीसरे वक्र के लिए जो हमारा प्रकाश की तीव्रता बराबर होगी, सेकंड और फोर्थ वक्र के लिए हमारी प्रकाश की तीव्रता बराबर होगी। अब बात करते हैं कि इसमें जो है ये हमें बताना है कि तीव्रता तो समान हो लेकिन मटेरियल जो हमारा पदार्थ है वो भिन्न होना चाहिए। ओके, तो अगर हमारे यहाँ से जो है इसके बाद अगर अब जो है धारा नहीं बह रही है तो यहाँ पर हम इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? इसको विभव को जो है निरोधी विभव बोलते हैं। इसको V0 मान लेते हैं और इसको V0 डैश मान लेते हैं। ये हमारा क्या है? निरोधी विभव होता है। ये हमारी निरोधी विभव जो हमारी ये पदार्थ के गुण होते हैं। ये निरोधी विभव पदार्थ के गुण होते हैं। किसी भी एक पदार्थ के लिए जो हमारा निरोधी विभव फिक्स होता है। अब अगर यहाँ पे देख रहे हैं हम पहले और तीसरे पदार्थ के लिए अगर निरोधी विभव अलग अलग हो रहा है, पहले और तीसरे जो है
कर्व के लिए अगर निरोधी विभव अलग हो रहा है तो इसका ये मतलब हो गया कि हमारा जो है पहला और तीसरा मटेरियल जो है, पदार्थ जो है भिन्न है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, ओके, तो पहले और तीसरे कर्व के लिए, इसके लिए जो है हमारा निरोधी विभव, इसको हम निरोधी विभव बोलते हैं, ये भिन्न है। तो जबकि एक पदार्थ के लिए निरोधी विभव हमारा फिक्स होता है, तो इससे ये पता चलता है पहला और तीसरा वक्र जो है बनाया गया है वो अलग अलग पदार्थों के लिए बनाया गया है। मीन्स ये जो है दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। ओके, तो यहां से ये पता चलता है फर्स्ट और थर्ड कर्व के लिए, वक्र के लिए जो है हमारा जो है प्रकाश की तीव्रता तो समान है लेकिन पदार्थ अलग अलग है। इसी तरीके से सेकंड और फोर्थ के लिए जो है प्रकाश की तीव्रता तो समान है लेकिन दोनों पदार्थ अलग अलग है, क्योंकि दूसरे और चौथे कर्व के लिए भी हमारा जो है निरोधी विभव अलग अलग है। यहाँ पे देखे तो ये दूसरे कर्व के लिए ये निरोधी विभव आ रहा है, चौथे कर्व के लिए ये निरोधी विभव आ रहा है। तो यहाँ से हमें यही क्वेश्चन में बताना था, हमें वक्र पहचानने थे कि जिससे कि हमारा जो प्रकाश की तीव्रता समान हो लेकिन निरोधी विभव अलग हो। तो हमारा ये कौन सा आंसर हुआ, फर्स्ट और थर्ड के और सेकंड और फोर्थ, ये दोनों हमारे आंसर होंगे। इन दोनों में जो हमारा प्रकाश की तीव्रता तो समान होगी लेकिन निरोधी विभव जो है अलग अलग होंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।